बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है कैलकुलस 1 का लेक्चर नंबर 4, इसमें जो आज हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है इंक्रीजिंग फंक्शंस, यानी कि जो इंक्रीजिंग फंक्शंस हैं वो क्या हैं, या उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं अगर कोई फंक्शंस दिया हो हमें। डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं, और ग्राफिकली हमें दिया गया हो तो उसको रिप्रेजेंट हम उसको पहचान कैसे सकेंगे कि ये डिक्रीजिंग फंक्शंस है या इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो उससे पहले मैं आपको एक मिसाल दे दूं कि हमारे पास जो है इंक्रीजिंग फंक्शन से मुराद ये है कि जो बढ़ रहा हो चीज़, ठीक है, जैसे किसी क्वांटिटी बढ़ रही हो, इसी तरह फंक्शंस जो है इनपुट और जिसकी आउटपुट बढ़ रही है, ठीक है, इनपुट बढ़ने के साथ साथ आउटपुट भी बढ़ रही है। और इसी तरह डिक्रीजिंग फंक्शन जो है उसकी जो है ना इनपुट बढ़ने के साथ आउटपुट डिक्रीज हो रही है, ठीक हो गया। तो उसकी मिसाल इस तरह ले लेते हैं कि हमारे पास जो है देखेंगे ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, ये तो ये ग्राफिकली दिया हुआ कि यहाँ से ए से फंक्शन चल रहा है और बी से डी तक, ठीक, बी से। तो इसको हम देखें कि ये उसके इंटरवल है, यानी कि ए से डी तक जो है ये इंटरवल है, ये क्यों, ये क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है। तो इसमें देखें ए से देखें कि ये इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, फंक्शंस की वैल्यू जो है, यानी कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल x1 पर हमें वो 1 दे रहा है, x2 पर 3 दे रहा है, b पर जो है हमें वो 5 दे रहा है। तो इसी तरह उसके बाद b के बाद जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है c तक, ठीक है। तो इससे मुराद इसमें देखें कि यहाँ से a से b तक जो है फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है और b से c तक जो है फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है, उसके बाद c से d तक फिर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक हो गया। तो उसकी डेफिनेशन इस तरह करेंगे कि हम कि देखें अ फंक्शन f इज़ कॉल्ड इंक्रीजिंग ऑन एन इंटरवल i इफ़ f of x1 is less than f of x2 whenever x1 is less than x2 in i। यानी कि जब भी जो जहाँ पर देखें कि अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो 1 पर जो वैल्यू हो वो कम होनी चाहिए जब हम 2 पर उसकी वैल्यू दें, ठीक है। ये देखें कि अगर हम देखें, अगर यहाँ से देखें कि 0 पर क्या है, 0 पर 0 है, ठीक है, यानी कि ये x1 समझ लें, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये 1 है, 1 में ले लेता हूँ, ये x2 समझ लें। देखें कि अगर x1 की जो वैल्यू है, यानी कि x1 जो हम देते हैं उसका आउटपुट हमें 0 दे रहा है, यानी कि f of x1 वो भी लेस देन है x2 से, क्योंकि जब हम 1 पुट करते हैं तो वो हमें 1 देता है, ये पैराबोला है। तो इसी तरह जो डिक्रीजिंग फंक्शन है उसमें क्या हो जाता है कि इफ़ इट इज़ कॉल्ड अ फंक्शन f इज़ कॉल्ड डिक्रीजिंग ऑन एन इंटरवल i इफ़ f of x1 is greater than f of x2 whenever x1 is less than x2 in i। तो डिक्रीजिंग देखें कि ये देखें, अगर हम इसके लेफ़्ट साइड देखें कि ये जो है ये इस साइड पर नेगेटिव होता है ना x, तो जिस तरह देखें ये इस 0 की तरफ बढ़ रहा है, नंबर जो है x बढ़ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ कि 1 पर क्या है, 1 है ना, 1 ही देता है मुझे वैल्यू, तो f of
एफ ऑफ 1 जो है वो क्या हो जाएगा, मेरे पास 1 हो जाएगा, और एफ ऑफ 2 जो है वो 0 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से इसकी लेफ़्ट साइड की बात करूँ, अगर मैं राइट साइड की बात करूँ तो ये यहाँ 0 से इस तरफ जो है इंक्रीज़ हो रहा है, और 0 से इधर माइनस इन्फिनिटी से 0 की तरफ ये डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक हो गया। तो इसी तरह ये हम नीचे एक स्टेटमेंट दी हुई है कि इन द डेफिनेशन ऑफ एन इंक्रीजिंग फंक्शन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज दैट द इनइक्वालिटी एफ ऑफ एक्स 1 इज़ लेस देन एफ ऑफ एक्स 2 must be satisfied for every pair of numbers x1 and x2 in I with x1 and less than x2। तो वो ये कहना चाहता है कि जो फंक्शन जो है, यहाँ सिर्फ मैं 2 पॉइंट्स नहीं लेना चाहता, वो उसकी पूरी डोमेन जो है, पूरी डोमेन पर वो सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी कि अगर वो इंक्रीजिंग है तो यानी कि जो इंटरवल हम चूज़ करते हैं उस इंटरवल के हर पॉइंट पर वो इंक्रीज़ होना चाहिए। अगर मैं उसको कंसिडर करता हूँ, देखिए अगर मैं राइट साइड पर लेता हूँ तो इसका हर इंटरवल क्या है, इंक्रीजिंग दे रहा है, और अगर मैं लेफ़्ट साइड लूँ तो वो हर इंटरवल जो है वो डिक्रीजिंग दे रहा है। ठीक है, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से 0 जो है ये डिक्रीजिंग हो रहा है ना, 0 की तरफ आ रहा है वैल्यूज़ जो है हमें, यानी कि इधर तो पॉजिटिव जा रहा है ना, आउटपुट तो हमें पॉजिटिव ही देगा क्योंकि स्क्वायर जो है, लेकिन जो एक्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और लेकिन उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो कम हो रही हैं। ठीक है, जितनी 0 के करीब आएगा उतनी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। बट जब हम इस राइट तरफ जब इस एक्स को इंक्रीज़ करते हैं 0 से राइट तरफ, तो यानी कि एक्स 1 2 3 4 या एंड सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो वो हमें क्या देता है, मैक्सिमम वैल्यू देता है एक्स की, यानी कि ये जो है 0 से मैं पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक हो गया। तो आज का जो हमारा लेक्चर था बस इसी का था, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस का। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस टॉपिक्स जो है इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं कुछ फंक्शंस के रिलेटेड, लाइक ऑन टू फंक्शन, वन फंक्शन, ऑन टू, इसी तरह लीनियर फंक्शंस क्या होते हैं, अलजेब्राइक फंक्शंस क्या होते हैं, पैराबोला, पावर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगारिथमिक फंक्शंस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और फेसबुक पेज का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर भी आप क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल reply you and I will try to help you.